थैंक यू भाईजान। मैंने आपको बात समझाई, पास पेपर करा रहा हूँ मैं आज आपको फिश फार्मिंग के। कह रहा है नेम टू टाइप्स ऑफ फिश कॉट इन ईस्ट पाकिस्तान, मैरीन वाटर एंड इनलैंड वाटर। मैरीन वाटर में हमने बताया काट कैटफिश, शार्क, ड्रम, क्रोकर्स एंड रेस। इनलैंड वाटर में पल्ला, थल्ला, उसके बाद नासीर, ट्रॉट और राव। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेटा मेरे बच्चे मेरी जान करा दिए। फिर कहता है आर यूज फॉर फूड, स्टेट टू अदर यूजेस ऑफ फिश। फिश जो है वो ऑयल पर्पस के लिए भी यूज होता है, फिश ऑयल यूज होता है। फिश जो है वो हमारा, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा फिश को हम सेल भी करते हैं। फिश जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये सब हम यहाँ लिख सकते थे। फिर कहता है एक्सप्लेन टू इम्प्रूवमेंट्स मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर आंसर। ये आंसर अपने रजिस्टर के अंदर लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्व करा रहा हूँ। बोल रहा है फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स में दो इम्प्रूवमेंट बताएं जो फिश प्रोसेसिंग टेक्निक में, जिसको प्रोसेस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। बोल रहा है उसके बाद क्या करें, यू शुड डेवलप योर आंसर। आप क्या करें, आंसर को डेवलप करें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। अब आप ये सवाल अपने रजिस्टर के अंदर छापिए, उसके बाद इसका आंसर हम बैठ के लिखेंगे। हम क्यों लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने कराया नहीं था। बोला फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बराए मेहरबानी इस सवाल को अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर करा रहा हूँ। चलिए मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हम जो है वो लार्ज फ्रीजर्स यूज कर सकते हैं। लार्ज फ्रीजर्स से हैं किस चीज के लिए, हम लार्ज फ्रीजर्स यूज कर सकते हैं बेटा मेरे बच्चे स्टोरेज के लिए। उससे फिशेस जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगी। और फिशेस जब डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगी, हम क्या करेंगे, और हम जो है वो आपके पास क्या रहेंगी, वो फ्रेश रहेंगी। मैंने आपको बताया लार्ज फ्रीजर्स कैन बी यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस। हाउएवर आप बताएंगे दे कैन स्टोर फिशेस इन लार्जर क्वांटिटी एंड फिशेस वुड नॉट डिस्ट्रॉय एंड दे वुड रिमेन फ्रेश। समझ में आगे बात नहीं है। हम जो है वो आर्टिफिशियल आइस भी यूज कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए। आजकल आपने देखा होगा वो आर्टिफिशियल आइस पैकेजिंग के लिए यूज हो रही है मेरे बच्चे। उस आर्टिफिशियल आइस में आपने देखा है वो सॉफ्ट सेल वगैरह आपको आइसक्रीम बेचता है, या जो मिसाल के तौर पे ये जो अलग अलग अब आइसक्रीम बार बन गए हैं, तो वो आइसक्रीम पिघलती नहीं है। तो उसमें क्या हो रही होती है, उसमें बेटा मेरे बच्चे मेरी जान क्या हो रहा होता है, उसमें जो है वो क्या हो रहा होता है, उसमें आप जो आइस वगैरह डली होती है, आर्टिफिशियल आइस पैकेजिंग यूज हो सकती है। इसमें हम क्या करें, इसमें पहले हम फिशेस को क्लीन करें। हम पहले फिश को क्लीन करें। फिश को क्लीन करने के बाद हम उसको प्रिजर्व कर लें। तो वो क्या रहेगी मेरे बच्चे, वो फ्रेश रहेगी। क्या रहेगी मेरे बच्चे, फ्रेश रहेगी। आप इसको कॉपी करें, मैं एक मिनट एक फोन उठा लूँ। एक मिनट बेटा मेरी जान, एक मिनट सब्र कीजिएगा। हमारे भाई की शादी है संडे वाले दिन, वो काम वगैरह बोली चले जा रहे हैं, वो काम देख रहे हैं। तो ये भाई मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते थे कि आप जो है वो अब हाइजीन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 में आप लिख सकते थे कि आप जो है वो हाइजीन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो है वो हाइजीन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाइजीन स्टैंडर्ड्स को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि वर्कर्स ग्लव्स यूज करें वाइल क्लीनिंग एंड पैकिंग अपने रजिस्टर में बनाए मेहरबान। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने यहाँ तक आपको सारी बातें समझा दी, यहाँ तक सारी चीजें समझा दी मेरी जान। उसके बाद जो है यहाँ तक सारी बातें होने के बाद भाई ने आपको बात समझा दी कि भाई लार्ज फ्रीजर्स वगैरह हो सकते हैं, आर्टिफिशियल आइस हो सकती है, आप हाइजीन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो। ड्राई आइस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू भाई अली रजा भाई, आपने बताया जो मैंने आर्टिफिशियल आइस लिखी है उसको हम ड्राई, इसको तो बिल्कुल आपके पास सील टेन जो होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। मगर वो जो है वो उसको हम जो कूलिंग पर्पस के लिए अल्लाह भला करे, मगर वो हम जो है वो फ्रीजर वगैरह के अंदर हम लोग उसको रख सकते हैं। इसके बाद सस्टेनेबल फिशिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड स्पीड फॉर द फ्यूचर ऑफ जनरेशन। Evaluate the potential for the further sustainable development of the fishing industry in Pakistan. Give reasons to support your judgment. Refer to example you have studied. You should consider different point of views in your answer. कह रहा है सस्टेनेबल फिशिंग क्या है कि आप प्रोटेक्ट करो हैबिटेट को, स्पीशीज ऑफ फिश को,
लीविंग इनफ, इतनी छोड़ दो कि फ्यूचर 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 जनरेशन तक रह जाए। कह रहा है कि भाई पोटेंशियल बताइए कि किस हद तक आप जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। भाई ने आपको बहुत डिटेल के अंदर इसको समझाया था। और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं ये आप बातें बताएंगे, गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट। अब आप बनाए मेहरबानी, इसको आप प्लीज बनाए मेहरबानी अपने क्वेश्चन को छापेंगे तो फिर मैं आपको इसको जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, जल्दी कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए मेरी जान। सही बता रहे हैं आप सलमान साहब। फिर मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से बात को सुन लेंगे, ध्यान से बात को समझ लेंगे मेरी जान। सबसे पहली बात, हम क्या कर सकते हैं, हम फिशेस को बेटे मेरे बच्चे मेरी जान सस्टेन कर सकते हैं। कैसे सस्टेन कर सकते हैं, हम बैन लगा दें। किस पे बैन लगा दें? मैंग्रोव्स की कटिंग पे। मैंग्रोव वो फॉरेस्ट होता है, सी वाटर में ग्रो करता है। तो भाईजान मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द फिशेस, ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द फिशेस एंड श्रिम्प्स। मैंग्रोव जो है वो क्या है बेटा मेरे बच्चे? ब्रीडिंग ग्राउंड है, किसके लिए? फिशेस के लिए और श्रिम्प्स के लिए। और ये मैंग्रोव को आप जब प्रोवाइड करेंगे, जब आप मैंग्रोव वगैरह नहीं काटेंगे, जब मैंग्रोव वगैरह कट डाउन नहीं होंगे, तो फिशेस वगैरह क्या कर पाएंगे? ब्रीडिंग कर पाएंगे। जब वो ब्रीडिंग कर पाएंगे तो बेटा पॉपुलेशन, सी की पॉपुलेशन मेरे बच्चे मेरी जान क्या होती रहेगी? सी की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। सी की पॉपुलेशन क्या होती रहेगी जानू? सी की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। सी की पॉपुलेशन क्या होती रहेगी? सी की पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी। आपने यहां तक लिखा, आपको नंबर मिले, कितने नंबर मिले? 2 मार्क्स मिले। कितने नंबर मिल गए मेरी जान? 2 मार्क्स मिल गए। इसके बाद अगली बात, आप फिशेस को सस्टेन कर सकते हैं। इलीगल नेट्स पे बैन लगा दें। आप इलीगल नेट्स पे बैन लगाएंगे। इलीगल नेट्स पे बैन लगाने से क्या बेनिफिट होगा? इलीगल नेट्स पे बैन लगाने से बेबी फिशेस कैच नहीं होगी। जब बेबी फिशेस को कैच नहीं किया जाएगा, बेबी फिशेस को कैच नहीं किया जाएगा, तो मैरीन वाटर में स्पीशीज की क्वांटिटी और फिशेस की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो क्या हो जाएगी? सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने नंबर मिल गए? 2 नंबर। 2 और 2 कितने हो गए बेटा मेरे बच्चे? 4। अब भाई आपका आपको समझा रहा है, ध्यान से बात को सुनेंगे। और आप क्या लिख सकते थे? आप जो है वो इंडस्ट्रीज के वेस्टेज के ऊपर, डंपिंग के ऊपर बैन लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज वेस्टेज की डंपिंग के ऊपर क्या लगा सकते हैं मेरे बच्चे? बैन लगा सकते हैं, आप उसको खत्म कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज वेस्टेज की डंपिंग के ऊपर बैन लगाने के बाद जो है वो मेरे बच्चे मेरी जान, और आप इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप जो है वो अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि भाईजान ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिश कैच ना हो, ब्रीडिंग सीजन में फिश कैच ना हो, फिश कैच क्या हो? फिश कैच लो हो, फिश कैच हो ही नहीं, बल्कि बैन ही कर दीजिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अगली बात क्या होगी? अगली बात होगी, आप बताएंगे हाउएवर दूसरी साइड। हाउएवर दूसरी साइड क्या होगी? दूसरी साइड आप बताएंगे मेरे बच्चे मेरी जान। हाउएवर फिशेस को सस्टेन करने के लिए आपको कैनिंग को और रिजर्वेशन फैसिलिटीज को, फैसिलिटीज के अलावा फिशिंग के अंदर पड़ेगा, पैसा स्पेंड होगा आपके पास। फाइनेंसिस की अवेलेबिलिटी, आपके पास फाइनेंसिस की अवेलेबिलिटी क्या है? लो है। आप बताएंगे यहाँ तक नंबर मिल गए कितने बेटा मेरे बच्चे? 5। तो हमारे दादा के अंदर ये शायद वो मेरे भाव है। तो ये बाकी ये पापा के चाचा वगैरह ये सब लोग वो सब में मिलकर डिसीजन लेते हैं, वो हो जाएगा वो। मेरे तो अब्बा का ही था। आप मुझे पूछिए होगा, आप बताएंगे बेटा इवेल्युएशन टू इवेल्युएट, क्या बताएंगे? आप बताएंगे टू इवेल्युएट में, आप इवेल्युएशन में बताएंगे बेटा मेरे बच्चे, आप इवेल्युएशन में बताएंगे कि भाईजान सस्टेन किया जा सकता है। पाकिस्तान कैन सस्टेन इट्स फिशिंग इंडस्ट्री, पाकिस्तान कैन सस्टेन इट फिशेस by imposing heavy fines on those, by imposing heavy fines on those, by imposing heavy fines on those, dump their wastage, dump their wastage into sea and rivers। एक बार इसको देख लें,
छापना है छाप लें इसको फटाफट, मैं 1 मिनट में आया। उसके बाद मैं आने के बाद दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है बेटा मेरी जान। हाँ तो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला, अब हम पास पास पेपर हम दूसरा देख ले। अब ये मैंने आपको करा दिया था, जरा मुझे बताइएगा मैंने ये करवा दिया था, ये वाला पावर रिसोर्सेज का सवाल करा दिया था, करवा दिया होगा, करवा दिया होगा, यस करवा दिया। अब ये शुक्र है बेटा कि आप इस बात को देख देख सकते हैं कि आप जो है वो पास पेपर आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पास पेपर भी इतने करा दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इस काबिल हो गए हैं।
for jihad. Quran states, to those against whom war is made, permission is given to fight because they are wrong, and verily Allah is most powerful for his aid. Allah also sent down the rules and regulations in Madinatul Munawwara, such as interest was made for forbidden and parda was made obligatory on Muslim ladies. However, the last verses of Holy Quran was of Surah Maida 5:3. Quran is when the Prophet ﷺ was at Arafat. Quran states, this day I have perfected this religion for you, completed my favor upon you, and chosen Islam as your religion. Surah Maida 5:3. अब आपने यहाँ जो है वो खत्म किया, आपने P3 स्टार्ट किया। कि P3 जो है ये वेज ऑफ रेगुलेशन है कि भाई किस तरीके से रेगुलेशन आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई। अब ये पैराग्राफ आप ध्यान से समझिएगा, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से रेवलेशंस को रिवील कराया गया, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन को किस तरीके से रिवील कराया गया। जो नंबर फर्स्ट था वो था फॉर्म ऑफ एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर आया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैसेज लेकर आया करते थे। एंजल जिब्राइल अल्लाह के वो एंजल हैं जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एंजल जिब्राइल वो अल्लाह के मैसेंजर हैं जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह मतलब अल्लाह के वर्ड्स लेके आते हैं, किसके लिए लेकर आया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और मेनली जिब्राइल किस फॉर्म में आया करते थे, मतलब जिब्राइल किससे सिमिलर हुआ करते थे। जिब्राइल सिमिलर हुआ करते थे, एक सहाबी थे बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, उनका नाम था दैया कल्बी। ये दैया जो कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये इतने हसीन और जमील थे, ये इतने खूबसूरत थे, बिल्कुल इनकी जो बॉडी, इनका जो मामला, इनकी जो शक्ल जिब्राइल की, मतलब जिब्राइल किसका रूप लेकर आया करते थे, वो दैया कल्बी से सिमिलर हुआ करते थे। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार साहब पूछते हैं कि दैया कल्बी आपके साथ बैठे हुए थे, तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दैया कल्बी नहीं थे, वो इंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। दैया कल्बी कितने खूबसूरत थे कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर के अंदर दैया कल्बी को मदीनातुल मुनव्वरा में आने से रोक दिया था। क्यों रोक दिया था कि क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब दुनिया से जा चुके थे। तो जो औरतें होती वो बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ करती थी किससे, दैया कल्बी से। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दैया कल्बी को अपने मदीनातुल मुनव्वरा में आने से रोक दिया। जब वो आया करते थे तो पर्दा डाल के आया करते थे। ये कौन थे, ये दैया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसके रूप में आ रहे हैं, दैया कल्बी के रूप में आ रहे हैं। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को अपनी असली शक्ल में दो जगहों पे देखा, दो प्लेसेस के अंदर देखा, दो जगहों पे देखा। वो दो प्लेसेस कौन सी थी, पहली आउटसाइड द केव ऑफ हिरा, पहली आउटसाइड द केव ऑफ हिरा। पूरे आसमान पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम छाए हुए थे, सर जो उनके पैर थे वो जमीन पे लग रहे थे, जो उनका हेड था वो आसमानों पे लग रहा था, उनके विंग्स ईस्ट और वेस्ट पे जा रहे थे। और सारा जिब्राइल इतनी अपनी असल शक्ल में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहली बार देखा। दूसरी बार उनको कब देखा, दूसरी बार उनको मेराज पे देखा।
فورتھ وے کیا ہے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فورتھ وے کیا ہے؟ فورتھ وے یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ سے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورسز کو کیا کیا؟ ورسز کو ریسیو کیا، ڈائریکٹلی اللہ سے ورسز کو ریسیو کیا. جیسے جب میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ سے ورسز کو ریسیو کیا، جیسے بھائی سورۃ البقرہ کی آخری ورسز